हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, आज रियलाइजेशन में कुछ स्पेशल एंट्रीज हैं जो बेटा हमने करनी है। अभी आप सामने देखना बाबू। एक टर्म आएगी। तो बाबू रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट तो बैंक अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं। बाबू, फर्म ने कहा खर्चा तो मेरा है लेकिन क्लियर दिया किसी पार्टनर की नहीं। ठीक है, खर्चा किसका था? फर्म का। बाबू, अगर फर्म का खर्चा था, सभी खर्चे डेबिट होते हैं, आप एंट्री करनी चाहिए थी रियलाइजेशन अकाउंट में। लेकिन पार्टनर ने एंट्री होगी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे रजिस्ट्रेटर से की बात करता हूँ। कोई एंट्री नहीं होगी किसी ठीक है जी। एक चीज स्टेटमेंट इसने बताया कि किस तरह का बॉन्ड करने वाली भी फॉर्म होगी, पे करने वाली भी फॉर्म होगी। यानी कि एंट्री होगी रिलेशन टू बैंक 2000। तो इसका फॉर्म के ऊपर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसी सारी बातों पर बेस्ड मैं दो इलस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ आपके सामने। इलस्ट्रेशन नंबर और इलस्ट्रेशन ये दोनों रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर 10,000, बाबू मैं सभी एंट्री लिखूंगा तो तीनों जगह है, पर बाबू ये सभी एंट्रीज लिखे हैं इलस्ट्रेशन सबसे पहला पोर्शन है एंट्री और एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट चलो ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 एक पार्टनर ने जी एंट्री क्या होनी चाहिए? पार्टनर ने पे किया, रियलाइजेशन टू तरंस कैपिटल, यही होनी चाहिए एंट्री। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तरंस कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। जो जो भी अमाउंट है, आगे बढ़ाना थर्ड
Realization expenses of 5,000 were paid by the firm on behalf of मदन a partner। कहता है खर्चे 5,000 फर्म ने पे कर दिए, किसके बिहाफ पर? मदन के बिहाफ पर। यानी कि बेटा मदन ने कहा होगा मैं बॉन्ड कर रहा हूं, तभी तो फर्म ने पे कर दी उसके बिहाफ पर। ठीक है जी, एंट्री बताओ बाबू। फर्म ने पे कर दिए, बड़ी सीधी सी बात है, अगर फर्म ने पे कर दिए, कहता किसके बिहाफ पर पे कर दिए? मदन के, मतलब मदन के खर्चे थे ना वो, अगर उसके बिहाफ पर पे कर दिए उससे निकलवाएंगे, नगद देगा नहीं, उसकी कैपिटल तो कम कर ही देंगे कम से कम, कोई दिक्कत तो नहीं। तीन बातें देख लो, कोई जल्दी नहीं है, तीनों बातें समझ में। चलो जी बाबू, फोर्थ वन पढ़ना। पवन a partner was paid remuneration including expenses of 20,000 to carry out dissolution of firm. Actual expenses were 10,000, expenses incurred were paid by पवन। बाबू सुनो, कहता है पवन एक पार्टनर है, उसको आपने रेम्यूनरेशन दी खर्चों के साथ, कि खर्चे जितने मर्जी हो, देखो कायदे से ऐसे ही होता है बाबू। कई बार ना रियलाइजेशन में कुछ खर्चे भी होते हैं उस लिक्विडेटर के जो रियलाइजेशन करा रहा है, तो हम पता है कैसे तय करते हैं? खर्चे तेरे, रेम्यूनरेशन तेरी, पैसे बोल। हमने तय कर दिया कि रेम्यूनरेशन भी है तेरी, खर्चे भी है, 20,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है जी बाबू। बाद में एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने आए इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो पवन को रेम्यूनरेशन देनी है ना 20,000। एंट्री क्या की होगी जब उसको रेम्यूनरेशन दी होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन्स कैपिटल। पार्टनर को नगद तो कुछ नहीं दिया होगा, कितने रुपए से एंट्री? 20,000। कहता है एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 आए और वो पवन ने पे करे। बेटा एक्चुअल एक्सपेंसेस है 25,000 आते, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो रेम्यूनरेशन खर्चों के साथ 20,000 रुपए दिए। एक्चुअल एक्सपेंसेस 50,000 रुपए, मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी बुक्स में जाने पवन क्या करना है, मेरी तरफ से तो 20,000 रुपए मिले। एंट्री क्या हुई? रियलाइजेशन टू पवन्स कैपिटल 20,000। चलो जी बढ़ाते हैं बेटा बात को आगे। बाबू नेक्स्ट वन देखना, फिफ्थ वन। कहता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000, आउट ऑफ द सेड एक्सपेंसेस 3,000 वर बोर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय रवि अ पार्टनर। 8,000 वर पेड बाय द फर्म। बाबू 8,000 खर्चे हैं, कहता है फर्म ने बोर्न करे 3,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,000, रवि ने बोर्न करे बैलेंस, बैलेंस कितने बचे? 5,000, रवि कैपिटल डेबिट 5,000। कितने किसने पे करे? फर्म ने पे करे, तो टू बैंक अकाउंट 8,000। ठीक है जी बाबू। अगर फर्म बोर्न करेगी, जितना हिस्सा फर्म बोर्न करेगी उतना रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा, बड़ी सीधी सी बात है बेटा। फर्म ने बोर्न करे 3,000, रियलाइजेशन को मैंने डेबिट कर दिया, बाकी बैलेंस रवि ने बोर्न करा, रवि एक पार्टनर है बाबू, उसकी कैपिटल बैलेंस से मैंने डेबिट कर दी। कहता है फर्म ने पे कर दिया, बहुत अच्छी बात, फर्म ने पे कर दिया तो बेटा तो बैंक अकाउंट 8,000, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का से इतनी बात क्लियर है? 5 बातें सब समझ में आ रही है? चलो जी बेटा नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन पढ़ना जी। कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर टू बी बोर्न एंड पेड बाय करण अ पार्टनर। सबसे मुश्किल जनरल एंट्री यही है बेटा, बोर्न करने वाला और पे करने वाला पार्टनर है, मैं क्यों करूं कुछ, वो अपनी बुक्स में करे ना, खर्चा उसका करा भी उसने, तो मैं क्या कर रहा हूं? पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बना रहा हूं, पार्टनर के थोड़ी बना रहा हूं। समझ में आता है? इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। सेवेंथ वन बाबू कहता है देव आ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 8,000 आर पेड बाय द फर्म। बाबू काम की बात है, बिल्कुल काम की बात, सुन लो बाबू। इसने कहा देव को रेम्यूनरेशन दी 15,000, क्या कहा? खर्चों के साथ दी। फोर्थ पॉइंट और 8 पॉइंट डिफरेंस देख लो अच्छे से। यहां पर जब रेम्यूनरेशन दी तो खर्चों के साथ दी, यहां देखो पेड रेम्यूनरेशन 15,000, बस रेम्यूनरेशन दी, खर्चे की कोई बात नहीं हुई, सिर्फ रेम्यूनरेशन दी ना, दे दी।
कहता है 8,000 के खर्चे फर्म नहीं पे कर दिए। अगर ये नहीं बताया किसने बॉर्न करे तो बेटा बॉर्न बाय फर्म, फर्म का ही होगा ये खर्चा। ठीक है ना जी बाबू। रेम्यूनरेशन देने की एंट्री, रियलाइजेशन कैपिटल 15,000, और अगर खर्चा भी मेरा था और फर्म ने ही पे कर दिया तो एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक 8,000। ठीक है जी, समझ में आ गई एंट्री। रियलाइजेशन टू देव्स कैपिटल 15,000, रियलाइजेशन टू बैंक 8,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का लिखो ना, चल जाएगा काम। बढ़ जाए आगे। लास्ट वन बाबू, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर टू बी बोर्न बाय पवित अ पार्टनर, however it was paid by हितेश another partner, it was to be recorded in books। अच्छा जी, एक मिनट पहले मेरी बात सुनो। मैं काम करता हूं, थोड़ा सा आपका थिंकिंग स्किल डेवलप करने की कोशिश करता हूं। मैंने ना ये लाइन काट दी, इन्होंने बुक ने कही ना इट वाज टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, मैंने काट दी इसको। क्या एंट्री करता मैं अपनी बुक्स में? कोई एंट्री ना करता। एक पार्टनर ने कहा ये खर्चा मैं बॉर्न कर रहा हूं, दूसरे ने पे कर दिया। भैया पार्टनर पार्टनर आपस में निपटो, पार्टनर से फर्म का क्या मैटर इसमें? इसने जबरदस्ती मेरे गले में सांप डाल दिया। कहता है आपको रिकॉर्ड करना है बुक्स में। अच्छा, अगर ये जबरदस्ती है तो कर देता हूं रिकॉर्ड। भैया पवित्र के खर्चे थे, पे हितेश ने कर दिए ना, तो एंट्री होनी चाहिए पवित्र कैपिटल डेबिट टू हितेश कैपिटल। पवित्र से पैसे निकलवाऊंगा, हितेश को दिलवाऊंगा। ये पार्टनरशिप फर्म के गले में जबरदस्ती का सांप है, वरना तो बेटा आप दोनों को निपटना चाहिए। इसमें पार्टनरशिप फर्म का क्या मुद्दा है? समझ में आई बेटा बात? अगर ये लाइन ना लिखी होती तो कोई जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है आपको। डन। इलस्ट्रेशन नंबर 9, शुरुआत की 4 एंट्रियां आप करोगे। शुरुआत की 4 आप करोगे बेटा एंट्री, ट्राई करो, और फिर 5th और 6th में देखो। जल्दी करना बेटा, टाइम ना खर्च करना। बेटा करे आपने, शुरू के 4 हो गए। दूसरा समझना है बेटा, बात करते तो ऐसे कर रहा है सारे करके बैठा। अब रुक जा 2 मिनट बेटा, 5th और 6th में करा दो, उसके बाद कर लेना। कहता है एन अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर व्हिच ही अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 9,000 and agreed to bear the dissolution expenses. Actual dissolution expenses 4,000 were paid by the firm। बेटा एन को हमने रेम्यूनरेशन दी 9,000, एंट्री होनी चाहिए थी रियलाइजेशन टू एन्स कैपिटल 9,000। कहता है एन ने कहा डिसोल्यूशन के खर्चे मेरे हैं, लेकिन बाद में 4,000 रुपए फर्म ने पे कर दिए, तो ये 4,000 उससे निकलवाने पड़ेंगे। एन्स कैपिटल डेबिट टू बैंक हमने पे करे हैं, क्योंकि इसलिए टू बैंक 4,000 रुपए। दोनों एंट्री समझ में आई? लास्ट वन अच्छी बात। कहता है क्यू अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर व्हिच ही वाज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 18,000। बाबू क्यू को का डिसोल्यूशन तू करा दे, इसके बदले में रेम्यूनरेशन देंगे 18,000। कहते हैं क्यू एग्रीड टू टेक ओवर द स्टॉक वर्थ ₹18,000 एज हिज रेम्यूनरेशन। द स्टॉक हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। बाबू या तो कोई एंट्री मत करो अगर बहुत सोच पा रहे हो, और अगर नहीं सोच पा रहे तो 2 एंट्री करो। 1 मिनट मेरी तरफ देखना, अंश रुक जाए यार। क्यू को रेम्यूनरेशन दी, एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू क्यूज कैपिटल 18,000। क्यू स्टॉक ले गया, उसकी कैपिटल कम कर लेंगे, क्यूज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन 18,000। स्टॉक का नाम तो नहीं आएगा ना, क्योंकि उसने बोला स्टॉक पहले ही रियलाइजेशन ट्रांसफर हो चुका है। अब देखोगे तो दोनों एंट्री अपोजिट हुई हैं एक दूसरे के, और दोनों 18,000 से, दोनों ही कैंसिल हो रही हैं, चाहे कोई एंट्री ना करते चाहे 2 करते। ठीक है जी, बात ओके। क्वेश्चन 1 to 10 करने हैं, रखेंगे आज के लिए इतना ही। जो थोड़ी बहुत आपकी प्रॉब्लम है वो मैं देख लेता हूं। बाय बाय।